वहीं देखिए, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल उन चंद मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो प्रदेश की जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फिर चाहे मौसम की मार से परेशान किसान को सांत्वना देने के लिए खेतों तक जाने की बात हो, या फिर प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, हर मोर्चे पर सीएम मनोहर लाल सदैव तैनात रहते हैं। और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल के पलवल और करनाल वो पहुंचे, जहां ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं का समाधान किया। देखिए। मनोहर सरकार, प्रदेश में विकास की बहार। शहर शहर मनोहर की लहर। हरियाणा में विकास की नई उड़ान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपने दफ्तर में बैठकर प्रदेश के विकास को लेकर अहम फैसले लेते हैं, तो शहर शहर तहसील तहसील जाकर उस विकास की सत्यता का परीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल के घरौंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया, मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपके जो शमशान घाट है उसकी चारदीवारी कराने के लिए हमने एक ऑर्डर कर दिया है कि शिवधाम स्कीम में जितने शमशान घाट है उनकी चारदीवारी, उनका रास्ता, उनका कोई शेड की जरूरत है, वो सारे के सारे हमारे डिप्टी कमिश्नर, ये योजना कौन देख रहा है, ग्राम विकास, ग्राम पंचायत की ओर से, या जो ग्राम विकास का हमारा मंत्रालय है उसकी ओर से सारे जितने इलाके के शमशान घाट और उसके रास्ते ये सब बनवाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश में गेहूं, जौ और चना की खरीद 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। सरसों की खरीद 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया का सुचारू, निर्बाध और परेशानी मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक सचिवों को जिलों के इंचार्ज के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है। विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियां अर्थात खाद्य आपूर्ति, हैफेड, HWUC और FCI द्वारा ये खरीद की जा रही है। राज्य सरकार ने गेहूं के लिए 408 मंडियां खरीद केंद्र, सरसों के लिए 103 मंडियां खरीद केंद्र, चना के लिए 11 मंडियां खरीद केंद्र खोले हैं। इस कार्यक्रम के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जिला पलवल के विभिन्न गांवों में चल रहे अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन उन्होंने हसनपुर से चंडीगढ़ और मथुरा के लिए बसें जल्द शुरू करने के लिए घोषणा की। तो इस कस्बे में, इस नए बस स्टैंड के साथ लोगों के एक साधारण सुविधा, क्योंकि यहाँ से जो बसें चलेंगी तो आपको अंदर बैठने की सुविधा भी हो गई होगी, चाय की भी हो गई होगी, या जो अपने बसें लेकर के ड्राइवर कंडक्टर आएंगे उनके लिए भी सुविधा हो गई, सवारियों भी इंतजार करना पड़े तो आराम से इंतजार कर सकते हैं। तो एक अच्छी सुविधा होती है लोगों को यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए। और इस बस अड्डे के बनने के बाद मैंने बात तो नहीं की है यहाँ के रोडवेज के जो अधिकारी हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ न कुछ बसों की जो जरूरत होगी उसको भी और बढ़ाया जाएगा, उसको भी पूरा किया जाएगा। हसनपुर में इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया। करीब 2 एकड़ भूमि को तैयार नवनिर्मित बस स्टैंड पर जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हसनपुर में हरियाणा रोडवेज के लिए इस बस स्टैंड के निर्माण पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आई है। हसनपुर बस स्टैंड से पलवल, दिल्ली, चंडीगढ़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, गुरुग्राम स्थानों के लिए बस सेवा जल्द शुरू की जाएंगी। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हसनपुर बस स्टैंड पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, यात्रियों के बैठने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक जगदीश नायर, मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित मौर्य, ADGP, CID आलोक मित्तल सहित कई अन्य गणमान्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनेकों गांवों से जनता संवाद भी किया, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना, तो वहीं सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया।
गांव रसूलपुर में उन्होंने बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत भी किया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 84 लाख आबादी मेरा परिवार है और उनकी देखभाल करना मेरा काम है। पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने प्रदेश में लोगों का जीवन सरल बनाया। परिवार पहचान पत्र के डाटा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम से प्रदेश में 72 लाख परिवारों की पहचान हुई। इन परिवारों के 2 करोड़ 84 लाख सदस्यों में 3100 बुजुर्ग ऐसे मिले जो अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको संभालने का काम अब हरियाणा सरकार करेगी, जिसके तहत उनके लिए आश्रम बनाए जाएंगे और उनकी देखभाल का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे सरपंचों से मांग पत्र के साथ ही गांव की एक प्रमुख मांग के बारे में पूछा तो अनेक सरपंचों ने गांव में बारात घर और शमशान घाट से जुड़ी मांग रखी। मुख्यमंत्री ने तुरंत घोषणा करते हुए जिस गांव में एक भी धर्मशाला नहीं है वहां पर बारात घर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने होटल नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के मामले में रखी गई मांग पर उन्हें राहत देते हुए संबंधित सफाई कर्मचारियों की लंबित सैलरी 75% तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए। उन्होंने होटल मंडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए देते हुए निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की। होटल हलके के लिए 200 करोड़ रुपए की योजनाओं से पेयजल समस्या का समाधान होगा। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार हर सुख दुख में आमजन के साथ खड़ी है और आधारभूत ढांचागत विकास के साथ आमजन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों को प्रदान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।